हेलो स्टूडेंट्स। 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस फाइनेंस। और जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टाइप्स ऑफ फाइनेंस सोर्सेज के बारे में। इसमें मैं आपको एक जो बिजनेस फाइनेंस सोर्स है वो आपको बता चुका हूँ, जिसमें हमने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में पढ़ा था। सेकंड हम पढ़ रहे हैं ट्रेड क्रेडिट के बारे में। ट्रेड क्रेडिट क्या है? ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो बिजनेस फाइनेंस का एक शॉर्ट टर्म सोर्स है। शॉर्ट टर्म सोर्स क्यों होता है? एक्चुअल में मैंने आपको शॉर्ट टर्म सोर्स के बारे में बताया था कि वो सोर्सेज जो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर तक के लिए आप क्या करते हैं, लेते हैं, अचीव करते हैं, काम में लेते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब ये होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइनेंस का मतलब केवल और केवल कैश से नहीं होता कि आपके पास कैपिटल है, कैश है, तो इसका मतलब आपके पास फाइनेंस है। हमारे पास जो लैंड है, जो बिल्डिंग है, वहाँ पर जो टॉप आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो अच्छे हायर इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ से लेके और मैनेजर के टेबल के पास रखे डस्टबिन तक सब कुछ किस में आता है? फाइनेंस में आता है, क्योंकि सबकी क्या है, एक वैल्यू है, और उन्हें हमने खर्च करके पैसा और तब हमने उनका किया, उनको अरेंज किया है। क्लियर? तो यहाँ पर आपके जो स्टॉक होता है, स्टॉक, उसको भी हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। अब अपन दो कंडीशन ले रहे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि आप एक बैंक के पास जाते हो और बैंक से आपने 1 लाख का लोन ले लिया, और इस लोन से हम गए किसके पास? होलसेलर के पास, और होलसेलर से हम 1 लाख रुपए का क्या ले आए? माल ले आए। तो अब आपकी जो लायबिलिटी है वो कितनी है? तो आंसर आएगा 1 लाख। किसको देनी है? बैंक को। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है आपके पास, आप डायरेक्ट होलसेलर के पास जाते हो और होलसेलर से 1 लाख रुपए का क्रेडिट माल परचेज कर लेते हो। कैसा माल? क्रेडिट। अब आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी है? तो आंसर आया 1 लाख। लेकिन इसकी वजह ये वाली लायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहला है बैंक, जिससे आपने 1 लाख का लोन ले लिया, वो इंटरेस्ट भी पे लेगा, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा यहाँ पे। फिर आप होलसेलर के पास जाते हो, 2 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर आपने क्या किया, डायरेक्ट होलसेलर से कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ से आपने 1 लाख रुपये का क्रेडिट माल ले लिया। तो आपके ऊपर अभी भी लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख की है। तो हम स्टॉक को भी क्या कहते हैं? फाइनेंस कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि 2 ट्रेडर हैं, एक है होलसेलर और एक है रिटेलर। अभी हम बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंस हमें रेज करना है, फाइनेंस हमें लेना है, तो लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? रिटेलर मान रहे हैं। ये जो एक ट्रेडर है, ये भी एक ट्रेडर है। इस ट्रेडर ने, जो सेलर है, उसने बायर को एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट माल दे दिया। उस माल को, उस फाइनेंस को, जो हमारा नाम है, वो हम क्या देंगे? ट्रेड क्रेडिट। मैंने आपको बताया था स्टॉक की एक वैल्यू होती है, इसलिए हम स्टॉक को फाइनेंस में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो अगर मान लो ये स्टॉक हमको क्रेडिट में मिल जाता है, जिसलिए हमें हाथों हाथ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको हम उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मानते हैं, क्योंकि आपको इसमें पेमेंट नहीं करना पड़ रहा, आपको कैश की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? कम रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको बिना पैसे दिए मार्केट से माल मिल जाएगा, तो आपकी जो कैपिटल है उसे आप फिक्स्ड फॉर्म में ज़्यादा रख सकते हैं। आप फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपको ईजिली मार्केट से उधार माल तो मिल ही रहा है, तो आपको उन्हें पेमेंट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी बनते हैं और कुछ उसकी डिमेरिट्स भी बनेंगी, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ट्रेड क्रेडिट जो होता है वो होता है 15 डेज से लेके और कितने, 6 मंथ तक होता है। इसीलिए मैंने आपको इस सोर्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्स में पढ़ाया है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था जब हम टाइम पीरियड के बेसिस पे क्या कर रहे थे, उनका डिवाइडेशन कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म पीरियड वो होता है जहाँ पे लेस देन 1 ईयर के लिए आप किसी सोर्स से फाइनेंस रेज करते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 डेज टू 6 मंथ, यानी कि आपको मार्केट से जो उधार मिलती है, जो माल उधार मिलता है, वो मिलता है कितना और कितना? केवल और केवल 6 महीने तक के टाइम पीरियड के लिए ही मिलता है। तो ये जो आपका टाइम है वो कैसा होगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंस होगा। ठीक है? अगर हम बात करें कि इसके बारे में कि इसके लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों के लिए ही ज़रूरी है, बायर और सेलर। भाई आज आप
क्रेडिट माल परचेज करने जा रहे हो तो आपकी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए। साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो कैसी हो, सुदृढ़ हो। और अपन जानते हैं इस बारे में, मार्केट में किसी भी चीज़ की क्रेडिट का जो बेस होता है वो होती है फिक्स कैपिटल। आज मेरी जेब में 50 रुपये भी नहीं है लेकिन बंगला गाड़ी जायदाद अच्छी है, तो मुझे इजीली कहीं से भी लोन मिल सकता है, किसी से भी मैं उधार ले सकता हूँ, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल जो होती है वो आपकी क्रेडिट का बेस होती है। तो अगर आपकी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है तो आपको इजीली ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा, क्लियर। इसके अलावा नंबर सेकंड पे आते हैं आपके पास्ट रिकॉर्ड्स। यस, अगर हमारा मंत्र काम करता है कि जिससे लिया कभी ना दिया, तो इस कंडीशन में आपको कुछ कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट हिस्ट्री कैसी है, अच्छी है, जिनसे आपने पहले माल लिया था, जो ट्रांजैक्शन हुए थे उनका पेमेंट हो चुका है, तो आप ये मानो कि आपको इजीली ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि जो सेलर होता है उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। अगर आपने कम कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उधार नहीं बांट सकते, ध्यान रखना, फिर आप ट्रेड क्रेडिट नहीं दे पाओगे। इसलिए सेलर की भी क्या होनी चाहिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो ये ट्रेड क्रेडिट जो होता है इसके कुछ हमने सिंपल कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्या टाइम पीरियड होता है और किसे हम शॉर्ट टर्म पीरियड कहते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें इसकी मेरिट्स के बारे में, तो मेरिट नंबर फर्स्ट क्या होगी कि भाई इससे सबसे पहले तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेडर कैन मेंटेन हायर फिक्स्ड कैपिटल। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बिजनेस में जब आपको इजीली माल उधार मिल जाता है तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और जब पैसा देने की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बिजनेस में फिक्स कैपिटल ज़्यादा रख सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपकी क्रेडिट सुधरेगी, क्योंकि अभी मैंने बात की थी आपसे कि जो फिक्स कैपिटल होती है वो आपकी क्रेडिट का बेस होती है, ठीक है। नंबर सेकंड पे हम बात कर रहे हैं, ट्रेडर कैन स्टोर मैक्सिमम क्वांटिटी इन वेयर हाउसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मान लो आपके पास केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन ही होने हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जितना पैसा होगा केवल आप उतना ही माल खरीदोगे और उतना ही क्या करोगे, स्टोर करोगे। लेकिन अगर मार्केट में आपको क्रेडिट क्या करने की, परचेज करने की छूट मिल जाती है, आपको सब लोग माल देने को तैयार हैं, तो आप जितना आपकी क्वांटिटी है उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में माल स्टोर करोगे, और ऐसा स्टोरेज कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई को ज़्यादा अच्छा बनाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्लियर है। नंबर थर्ड, दिस मेथड इंक्रीजेज सेल ऑफ सेलर और ट्रेडर। यानी कि जो पार्टी आपको ट्रेड क्रेडिट दे रही है उस ट्रेड क्रेडिट देने वाली पार्टी का जो सेल है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम जानते हैं कैश में तो लोग कम परचेज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम ये बोलेंगे उनको कि भाई हम क्रेडिट डील भी करते हैं, हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो बायर्स है उनकी लाइन लग जाएगी और आपका जो माल है वो कैसा बिकेगा, ज़्यादा। तो आपकी जो सेल है वो प्रमोट होगी, सेल इंक्रीज होगी, क्लियर है। तो ये कुछ आपके बनते हैं क्या सिंपल मेथड्स। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको असेट्स पे कोई बर्डन नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से माल परचेज करने गया तो उस पर आपको वहाँ पे कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी, कोई असेट कोलेटरल रखनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। जबकि बैंक लोन में ऐसा होता है। आप कभी भी जब भी किसी फाइनेंस सोर्स को पढ़ें तो दूसरे रिलेटेड फाइनेंस सोर्स से उसका क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स को याद करने में थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डीमेरिट्स के बारे में। अगर हम बात करें ट्रेड क्रेडिट अच्छा ही अच्छा है तो ऐसा नहीं है, ट्रेड क्रेडिट में कुछ नुकसान भी होते हैं। वो नुकसान कौन से, उनकी बात कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे कि ओनली स्टॉक कैन रेज बाय दिस सोर्स। ध्यान रखना है, इस मेथड से केवल और केवल बिजनेस के लिए आप स्टॉक ले सकते हैं। लेकिन क्या केवल स्टॉक से काम चल जाता है, तो आंसर है नहीं। भाई आज मैं किसी से कहूँ कि भाई तेरा बैंक बैलेंस मुझे उधार दे दे 5 साल के लिए, या 6 महीने के लिए दे दे, या 15 दिन के लिए दे दे, तो वो नहीं देगा, क्योंकि मैं उससे कुछ भी काम कर सकता हूँ। वो मेरे पास कैसा आएगा, एक लिक्विड पैसा, एक लिक्विड असेट के रूप में होगा, फॉर्म में होगा, और मैं उससे कोई भी चीज़ ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ट्रेड क्रेडिट में केवल माल मिलेगा, लेकिन इसके अलावा जो और आपके पास रिसोर्सेज चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, आपको कैश चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, और ढेर सारे आपको आइटम्स चाहिए होते हैं,
उन चीज़ की जो सप्लाई है, उन चीज़ की पूर्ति जो है ये ट्रेड क्रेडिट से नहीं होगी, ध्यान रखना। जबकि अगर इससे अपन कंपैरिजन करें बैंक लोन का, तो बैंक लोन से मिलेंगे हमको क्या, पैसे, और उस पैसे से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं जो हमारे लिए क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। क्लियर है। नंबर सेकंड, दिस मेथड इंक्रीजेज बैड डेट्स। बैड डेट्स को बोलते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब होता है आपने किसी को उधार दिया और वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया, आपको वापस नहीं मिला, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेड क्रेडिट के अंदर आप उधार माल बांटोगे। अब उधार माल बांटोगे तो फिर लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे भी, और जब ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो ले रहे हैं, और मान लो वो सेल नहीं हुआ या फिर उनसे पैसे नहीं आए, तो आपके जो बैड डेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्लियर है। नंबर 3, इट कैन हार्मफुल टू बायर्स इन एडवर्स मार्केट सिचुएशंस। देखो, एडवर्स मार्केट सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो मार्केट है वो आपके हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, आपने जैसा सोचा था उस हिसाब से माल को स्टोर तो कर लिया क्योंकि उधार मिल रहा है, तो आपने क्या किया, बड़ी मात्रा में माल गोदाम में भर लिया, लेकिन जो मार्केट सिचुएशन है वो चल रही है एडवर्स, विपरीत चल रही है, ख़राब चल रही है, और आपका जो माल है वो बिकने से रह गया, तो आपके पास उस तरह का माल बिना बिका रह जाएगा, उधार वाला, क्योंकि आपने ज़्यादा मात्रा में क्या कर लिया है, माल को स्टोर कर लिया है। क्लियर है। इसके अलावा नंबर 4 पे, it is complex to raise this fund for new businesses। ये सिंपल बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने अभी बात की थी आपसे पास्ट रिकॉर्ड एंड साउंड फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। जो आपका ये ट्रेड क्रेडिट है ये कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है, किन के लिए लेना, जो नई फर्म मार्केट में आती है, क्योंकि नई फर्म मार्केट में आई है उसके बारे में किसी भी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के पास कोई डिटेल नहीं है, उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, उनको माल देने में रिस्क है, तो ऐसी कंडीशन में उनको ईजिली ट्रेड क्रेडिट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम कंपैरिजन करें बैंक लोन से, तो बैंक लोन तो सभी को मिल सकता है जो इसको लेने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेड क्रेडिट का सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपने एक और फाइनेंस सोर्स के बारे में पढ़ा, आज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे